तो आज की हम सभी जानेंगे संग का रंग। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जैसे कोला होता है, कोयला जलता हुआ अगर हाथ में लेंगे तो हाथ जल जाता है। अगर वही कोयला ठंडा होने पर उससे हाथ लगाएंगे तो हाथ काला पड़ जाता है। तो संगति बहुत सोच समझ के करें। तो दो व्यक्ति थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी इस घर से, जो सामने घर देख रहे हो ना, इससे बहुत बड़ी दुश्मनी है, मैं इसको मारना चाहता हूँ। उसने कहा कि भाई मारोगे ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो बोल क्या करूं? ऐसा करो, तुम इसके बच्चों को शराब पीना सिखा दो, उनको जुआ खेलना सिखा दो, अंडा मांसाहारी भोजन, तंबाकू गुटखा, ये सब नशे की आदत सिखा दो, पूरा घर स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। तो कहते हैं ना, दुश्मनी अगर निभानी है तो शराब पिलाना सिखाओ, अगर दोस्ती निभानी है तो क्या करना है? भगवान का नाम लेना सिखाओ, अच्छे ग्रुप में जुड़ना सिखाओ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अच्छा भला परिवार, सुख शांति जिस परिवार में थी, आनंद ही आनंद था, प्यार ही प्यार था। उस घर में एक बच्चे को ऐसी सीख दी कि चलो आज तुमको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां तुमको आनंद मिलेगा। उसने कहा क्या आनंद? के देखिए आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको कहा कि एक पैक ले लिया। शराब पी रहे थे, उसको एक पैक देने के लिए कहा कि आप एक पैक ले लो। उसने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरा पापा मना करता है। उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं होगा, तुम एक पैक पिए। तो उसने क्या है, उस लड़के ने एक पैक पी लिया। एक के बाद फिर दो, दो के बाद तीन, फिर उसको नशे में धुत कर दिया। तो उसको जब लत लग गई शराब की, तो धीरे धीरे फिर उसे कहा कि देखो आज ताश खेली। तो उसने 10 रुपए लगाया, 10 रुपए से उसने 100 रुपए जीत लिए। उसके मन में लालच आ गया और वो लगाता गया और वो धीरे धीरे जुआ भी खेलने लग गया। उसको कहा सिगरेट पी लो, उसने मना किया, अरे पी लो कुछ नहीं होगा। सिगरेट की लत लग गई, गुटखा तंबाकू की लत लग गई, अंडा मांसाहारी भोजन की लत लग गई। जो घर में सुख शांति थी, अब वो कहते हैं जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। अब जिस घर में सुख शांति थी, जहां लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, उस घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो पूरे परिवार का माहौल खराब हो गया। डेली लड़ाई झगड़ा, अब सामान धीरे धीरे बिकने लगा, घर में ऐसा माहौल हो गया, बीमारियां आने लगी, खाने के लिए मोहताज हो गए, एक एक रुपए के लिए तरस गए। अब उस दोस्त के पास गया, उसके पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। उसने कहा दोस्त, आप तो कहते थे आपके लिए कितनी अच्छी चीज दे रहा हूँ, आप पीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ रुपए दे दो। उसने कहा नहीं। तो उसको मालूम पड़ा ये मेरे कैसे दोस्त थे। कभी भी सोचिए, अगर आपको कोई व्यक्ति शराब पीना न कहे ना, शराब पी लो, उसको कहो भाई साहब मेरे घर में 1,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए की जरूरत है, तुम 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं शराब पी लूंगा। आप उसको कहिए ही, उसको आजमा के देखिए, वो आपको कदापि देने वाला नहीं। अगर उसको कहेंगे ना कि चलो मैं पीता हूँ, फ्री में पिला देगा, लेकिन पैसे आपको जरूरत के टाइम नहीं देगा। इससे ये सीख लेनी चाहिए कि आपके घर को बर्बाद करने के लिए, ये सभी दुश्मनी निभाने के लिए, परिवार को बिगाड़ने के लिए अनेक नशे की आदत सिखाई जा रही है। सावधान हो जाओ, क्योंकि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा शराब पी लो। उसने कहा शराब से क्या मिलेगा, क्या होगा? उसने कहा कि मुझको जुकाम हो रहा है। उसने कहा अरे भैया जुकाम तो कुछ नहीं, ये तो सेकंड में मिट जाएगा। बोल तुम्हें कैसे पता? कि मेरा दोस्त है ना, उसका परिवार मिट गया, उसकी जमीन मिट गई, उसकी दुकान, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता सब मिट गए, कुछ भी नहीं बचा। तो बोल इतना चमत्कार है? बोले इतना। तो तेरी तो शराब कुछ नहीं। तो उसने कहा जब सब कुछ मिट ही गया
तो फिर क्या फायदा, मुझे तो शराब नहीं पी। वो समझ गया। यही इस वीडियो के द्वारा जितने भी भाइयों गण, जितने भी जो भी यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं, इस वीडियो को सभी तरफ पहुंचाएं, सभी सुने, ध्यान से सुने। आपका घर का माहौल, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। संस्कार से ही अपराध खत्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो भोजन हम मांसाहारी खाते हैं उसमें तड़प होती है, चिल्लाना, चीखना, तड़पना। जैसे कोई गोबर उठाते हैं ना, गोबर, तो उसमें मिट्टी चिपक जाती है, मिट्टी चिपक जाती है गोबर के साथ। इसी तरह जब जिस मांसाहारी भोजन को हम खाते हैं उसमें डर होता है, उसमें भय होती है, चिंता होती है। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन मनुष्य के लिए नहीं बनाया है। इसीलिए मांसाहारी भोजन, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इनका सेवन बंद करें। जितने भी नए बच्चे हैं, नशा की आदत से दूर रहें, क्योंकि आनंद का नाश करने के लिए बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है दुनिया में। आनंद का नाश किससे होता है? शराब पीने से। नशा ये बहुत बड़ी सजा। नशा नाश की जड़ है। अच्छे अच्छे करोड़पतियों को रोडपति बना दिया इस नशा ने। इसलिए नशा से दूर रहें, ज्ञान से रहें, ज्ञान सीखें। और कहते हैं ना, ज्ञान से ही आपका जो अंतरात्मा आपकी साथ होगी। इसीलिए सोचिए, समझिए, इस नशा ने अच्छे अच्छे को रोडपति बना दिया। अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको कहें कि नशा नहीं करें, क्योंकि नशा आनंद का नाश करता है। भगवान को याद करने से आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। बिना पैसे खर्च किए हुए आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि फूलों के पास जाने से खुशबू आती है। धूप में होते हैं, जब छाए में जाते हैं तो ठंडक, राहत मिलती है। गर्मी जब होती है तो पंखों को चलाना पड़ता है तो हवा आती है। सर्दी जब होती है तो आग के पास जाना पड़ता है तो गर्मी से राहत मिलती है। दुख अगर होता है तो भगवान को याद करना पड़ता है। तो भगवान को याद करने से हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और शराब पीने से हमको दुख मिलता है, आनंद का नाश होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने इस वीडियो को देखिए, समझिए। ये शरीर, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल की कीमत क्या है, कि इस मोटरसाइकिल की कीमत है 1 लाख रुपए, कि इस मोटरसाइकिल की 1 लाख रुपए। बोला हाँ, कि ये मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल की जगह पानी डालेंगे तो क्या होगा? बोल क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी। अब इसी बात को सोचिए, हम पेट्रोल की जगह मोटरसाइकिल में पानी नहीं डालते, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते, पेट्रोल ही डालते, चाहे कितने दूर पैदल चलना पड़े। सोचेंगे, पूछेंगे पेट्रोल पंप कितनी दूर है? बहुत दूर है। पैदल चलते रहेंगे, लेकिन वो उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे। ऐसे ही ये शरीर, करोड़ों का कीमत है शरीर का। इसमें आप शराब, मांसाहारी भोजन, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, अंडा, ये नशे की जो चीजें हैं, इनको इस शरीर में मत डालो। वो मोटरसाइकिल अगर खराब हो जाएगी, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन ये अगर शरीर का एक भी पार्ट खराब हो गया तो मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। ये शरीर के जो पार्ट है, एक एक की कीमत इतनी है कि तुम कहीं कोई हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप सोचिए, उनकी जांच करिए, आंख की कितनी कीमत है, किडनी की कितनी कीमत है, खून की कितनी कीमत है, आप समझ जाएंगे। ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया है, इसमें ये शरीर आपका मंदिर है, शरीर आपका मंदिर है। और जिस तरह हम, कोई व्यक्ति मरता है, उसको जलाने के लिए शमशान घाट में जाते हैं, तो उसको कहा जाता है शमशान घाट। सोचिए, वो व्यक्ति है, उसको जलाने से ही शमशान घाट कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति को वहीं ले जाते हैं। तो ये शरीर हमारा मंदिर है, आत्मा पुजारी है।
इस शरीर मंदिर में जब हम कोई भी मांसाहारी भोजन खाते हैं तो पेट हमारा शमशान बन जाता है। इसीलिए इस शरीर मंदिर की संभाल करें। ये शरीर मंदिर है, आत्मा पुजारी है। इस शरीर को संभाल करें और शरीर में कोई भी चीज खाने पहले से आप सोच लें। ये शरीर करोड़ों का है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह और कोई चीज नहीं डालते, ऐसे ही शरीर को करें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, शुद्ध जल पिएं, लेकिन कभी भी नशा की चीज, गांजा, भांग, सुल्फा, शराब, अंडा, मांसाहारी भोजन, इन चीजों का सेवन करना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही है, घटने वाली नहीं है। इसीलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। आपका संग किसके साथ है, आप किसके साथ बैठ रहे हो, सोचिए और समझिए। अगर आपको अच्छे ग्रुप में कोई जोड़ रहा है, उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें अच्छी वीडियो मिलेगी, उसमें प्रेरणादायक बातें मिलेंगी, उसमें अच्छे भजन मिलेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपको कोई गलत ग्रुप में जोड़ रहा है, वहां पर मत जुड़िए, क्योंकि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही आपका भाग्य बन रहा है। इसीलिए संस्कार से ही अपराध खत्म होते हैं और कोई उपाय नहीं। संगति सोच समझ के करें। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका असर इस शरीर पर बहुत पड़ता है। हमने तो कल परसों ही कई घटनाएं देखी हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ था, कितना धंधा कर रहा था, मोटरसाइकिल ऐसे घुमाते थे, कितने खुश थे। आज उनके गांव में हम गए, जहां पर देखा वो शराब पी पी कर उन्होंने शरीर को खोखला बना दिया। शरीर में कितने ही बीमारी बन गई और कपड़े फटे हुए हैं, बुरसट फटी हुई है, पैंट तक नहीं पहना, एक घुटन ना पहन के ऐसे कुकड़ू बनकर बैठे हुए हैं। सोचिए शराब ने कैसी जिंदगी बना दी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां तक जो भी आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को आप लाइक व शेयर करें, सबको सुनाइए कि संगति का असर कितना पड़ता है। नशा आनंद को नाश करने की चीज है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इसीलिए अपने बच्चों की देखभाल करें। अपने बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या सुन रहे हैं, किसका साथ कर रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं, इसकी तरफ आप बार बार ध्यान करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।